सुख सनकाद सिद्ध मुंजोगी नाम प्रसाद बिंब सुख भोगी। सनकादि ऋषि थे सृष्टि के आरंभ में। सनकादि सृष्टि के आरंभ में ऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने कहा कि हम तपस्या करेंगे। विधाता ने कहा सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने कहा कि हम तपस्या करेंगे। तो सृष्टि के आरंभिक ऋषि हुए सनकादि। एक प्रकार की ऋषि परंपरा है जो तभी से चली आ रही है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद, ये 5 ऋषि थे। 4 सनकादि को 4 कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको सनकादि कहा जाता है। और एक नारद थे उसी में, वे भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय हैं हिंदुओं की विचारधारा में, और उन सभी संप्रदायों का जन्म उन लोगों से हुआ है जिन्होंने तपस्या नहीं की, जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति नहीं की और ईश्वर के विषय में बात की। ऐसे लोगों से हजारों संप्रदाय बने। कैसे हुआ? अब जैसे कि एक कहानी है कि एक हाथी था। हाथी को 5 अंधों के बीच में ले जाया गया। तो अंधों ने उसको, हाथी को देखा अपने अपने अंदाज से। तो किसी ने इसका पैर पकड़ के देखा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। किसी ने कान को पकड़ा तो उसने कहा हाथी सूप जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी झाड़ू जैसा है। ऐसे अपने अपने मन से हाथी के विषय में अंधे लोग कल्पना करें। और उन अंधों का इतना ही नहीं था, वे अपने अपने सिद्धांत पे सब अडिग थे। कोई भी एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उन सभी अंधों की बातें सत्य भी थी, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव था। लेकिन सबके अनुभव के आधार पर भी ये बात सत्य नहीं होती कि हाथी खंबे जैसा है या हाथी सूप जैसा है। क्यों ऐसा किया? क्यों कि अंधों के पास आंख नहीं थी। यदि अंधों को आंख दे दी जाए तो वे सभी अंधे देख सकते थे कि हाथी कैसा है। फिर उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसा है। देख लिया तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिन लोगों ने विचारधाराएं फैलाई, पुराण लिखे, अलग अलग संप्रदाय बनाए, उनका परमात्मा के संबंध में इसी तरह का कुछ विचार रहा। क्योंकि जिन्होंने देखा नहीं उन्होंने कहा नहीं, और जिन्होंने देखा उन्होंने कहा नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कहा। इसीलिए हमारे देश में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का जन्म हुआ पूरे विश्व में। फिलॉसफी और दर्शन में अंतर है। दर्शन माने आंखों देखा हाल। संत कबीर कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुए। तो जिन लोगों ने ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की वो कोई पढ़े लिखे PhD नहीं थे। संत कबीर, संत रविदास और भी जो महापुरुष हुए, और जो कुछ थे भी पढ़े लिखे, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के आधार पर व्याख्यान सत्संग नहीं बोला। जो कुछ उन्होंने अनुभूति किया भगवान की, उसी को उन्होंने बताया, ग्रामीण भाषा में बताया। तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान थे, रामायण को ग्रामीण भाषा में लिखा। संस्कृत में लिखने जा रहे थे, भगवान का आदेश हुआ कि संस्कृत में मत लिखो। उनको संस्कृत आती थी, विद्वान भी थे, तो भगवान ने कहा कि संस्कृत में इसको मत लिखो, कोई नहीं समझेगा। तो ग्रामीण भाषा में फिर उसकी रचना हुई। बुद्ध और महावीर राजकुमार थे, सभी वेद उपनिषदों के ज्ञाता। वो भी चाहते तो संस्कृत में अपनी उपदेश को दे सकते थे, बोल सकते थे,
लेकिन उन्होंने भी अपनी उपदेश को उस समय की ग्रामीण भाषा में ही दिया। तो ऐसे ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति सूर्य के विषय में विचार करे, प्रकाश के विषय में, उसे कोई समझा नहीं सकता है, और वो अपना सिद्धांत बनाता जाएगा। कोई समझाने का उपाय नहीं है कि उसको प्रकाश के विषय में ज्ञान कराया जा सके। लेकिन उसको आंख दे दी जाए तो वो जान लेगा कि प्रकाश कैसा है, सूर्य कैसा है। ऐसे ही हमारे देश में कबीर पे थीसिस लिखे, उपनिषदों पे, वेदों पे, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिस पे फिलॉसफी लोगों ने नहीं लिखा, और उससे समाज में जो सत्य था वो छुप गया। जैसे दूध में पानी मिला दो, उसकी ताकत खत्म। ऐसे ही फिलॉसफियाँ, जो फिलोसफर हुए, उन्होंने जितने भी दर्शन थे, भगवान की प्राप्ति की है जिन महापुरुषों ने, जो कुछ उनके शास्त्र थे, सब पे अपनी अपनी राय दे दी। जैसे गीता पे 14,000 टीका है, तो क्या 14,000 टीकाओं से कोई भगवान कृष्ण की बात को समझ पाया कभी? ये गलती हुई। ऐसे ही कबीर बीजक, अब कबीर के भजन हैं थोड़े उल्टी भाषा में, तो जिसने चाहा उसने कबीर का एक भजन बना दिया और लिख दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कुछ पता नहीं चलता कबीर का कौन सा भजन है। ऐसे ही पुराणों में 18 पुराण लिख दिए गए भगवान के नाम पर, तो उसमें भी ये पता नहीं चलता कौन भगवान है। जैसे किसी भी पुराण को लिया जाए, विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु सबसे बड़ा, दूसरे देवता कुछ नहीं। शिव पुराण में शिव ही सबसे बड़े, देवी पुराण में देवी से बढ़कर कोई नहीं। तो ये सब दार्शनिकों की देन है, जिन्होंने पढ़ा उसके बाद अपने अपने मन से इसको लिखा। उसका परिणाम यह हुआ कि समाज में ये निश्चय नहीं करने की क्षमता रह गई कि सत्य क्या है, क्योंकि जो सत्य उन तक पहुंचता था वो दूसरों के द्वारा व्याख्या किया हुआ। अब गीता की हजारों टीकाएं हैं, लोग पढ़ते हैं, कहते हैं गीता हमने पढ़ी है, और गीता पढ़ने के बाद ईसाई भी हो जाते हैं। गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, फिर क्या समझ में आपको नहीं आया कि आप जो है ईसाई मुसलमान हो गए? तो ऐसे ही शास्त्रों पर टीकाएं की गई, लेकिन किन लोगों के द्वारा? जिन लोगों ने प्रकाश को जाना नहीं, उन्होंने प्रकाश के विषय में बात की। जिनके पास आंख नहीं थी, उसने उन लोगों के विषय में बात की जिनके पास आंख थी। ऐसा विचार हमारे देश में रहा, पूरे विश्व में रहा महापुरुषों के संबंध में। तो आंखों देखा हाल भगवत पथ है। जिन महापुरुषों ने प्रत्यक्ष देखा, उनकी वाणी जब दूसरे के हाथ लग जाती है, जो जानता नहीं, तब वो उसको अपने ढंग से उसकी व्याख्या करता है। इसीलिए इतने संप्रदाय बन गए, और इसीलिए हम लोग निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, साधु कौन है, सदगुरु कौन है। इन सभी बातों को हम समझ ही नहीं पाते। जो हमारे सामने मिल जाए, जो बढ़िया बात करने लगे, उसी को हम मान लेते हैं। ऐसी समाज की कुछ स्थिति है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है भजन किसका करें। तो हमारे पूर्वज थे महाराजा मनु, जिनसे सृष्टि हुई, पूरा विश्व जिनकी संतान है। तो उन्होंने जब अपने घर का त्याग किया, भगवान की प्रेरणा से, जब कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, त्रिलोकी के राजा थे, तो उनको सब कुछ था जिसके लिए सब लोग प्रयास करते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते। मनु के पास वो सब समृद्धि थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनको दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन रहो, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बहुत दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कोई कमी नहीं थी। दुख इस बात का हुआ कि मेरा जीवन इसी राजकाज को करते करते क्यों बीत रहा है, भगवान की भक्ति में क्यों नहीं कर रहा हूं, इस बात को लेके दुख हुआ।
और भगवान की भक्ति सच पूछिए तो वही कर पाता है, वही व्यक्ति संसार से कर पाता है जिसके अंदर भगवान को लेके ऐसी ग्लानि हो जैसे मनु को हुई थी कि पूरा जीवन संसार में बीत जाना चाहता है, राज करते करते भक्ति क्यों नहीं करता, भजन क्यों नहीं करता। इस विषय को लेके इतनी ग्लानि हुई कि बरवस राज स्वतः तब दीना, नार समेत गवन बन खेना। राज्य अपने लड़के को दे करके अपनी पत्नी के सहित गृह त्याग कर दिया और वन में चले गए नैमिषारण्य। तो वहां वन में जाकर के फिर विचार किया कि भगवान कौन है, भजन किसका करना है। तो उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि विष्णु विरंच सम भगवाना उपजय जस अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस ही भक्ति हेतु लीला तन गई। विष्णु ब्रह्मा और महेश ऐसे भी भगवान जिसके अंश से हजारों करोड़ों उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, कोई ऐसा भी ईश्वर है। यदि ऐसा ईश्वर है तो मैं उसके लिए तपस्या करूंगा और होगा तो प्राप्त होगा। तो ऐसा विचार किया, जिनके हम संतान हैं, जिनके नाम से हमारा नाम मनुष्य पड़ा है, उन मनु ने जब गृह त्याग किया, भक्ति की शुरुआत की, तो विचार किया कि भजन किसका करना चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं अंधों की तरह। किसी ने बता दिया वास्तुशास्त्र तो कोई वास्तु का भगत हो जाता है, किसी ने बता दिया ग्रह उपग्रह नवग्रह तो कोई उसकी उपासना करने लगता है, किसी ने बता दिया कहीं जाओ, वहां कहीं भी जाने के लिए बोल दिया, पीपल पर जल चढ़ाओ तो उसी को भक्ति मान लेता है। और हमारे पूर्वज थे, उन्होंने विचार किया किसका भजन करना चाहिए, फिर विचार करके निष्कर्ष लिया कि एक ईश्वर है जो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं के पार है, जिससे ऐसे देवता करोड़ों उत्पन्न होते हैं, मैं उसका भजन करूंगा। तो रामायण में लिखा है, रामायण को भी हम पढ़ते हैं, अखंड रामायण होती है, सब चौपाइयाँ रोज पढ़ी जाती हैं, ये सब चौपाइयाँ पढ़ते हैं लोग। लेकिन कभी कोई विचार नहीं करता है कि मनु ने जब एक ईश्वर का भजन किया तो इस रामायण में लिखा है, तो हम लोग क्यों न एक ईश्वर का भजन करें। शास्त्र में सब बात लिखी है, लेकिन बिना मार्गदर्शन करने वाले के उसको समझ नहीं पाते लोग। फिर उन्होंने तपस्या की भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जब तपस्या की तो वेदी हरि तप देख अपारा, मन समीप पहुंचे बहुमारा। तपस्या करने लगे, भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक बार नहीं बार बार उनके पास पहुंचे और पहुंच करके क्या बोले कि मांगो वर बहुभांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। वर मांगो, ब्रह्मा जी कह रहे थे वर मांगो ब्रह्मलोक ले लो, विष्णु कह रहे थे वर मांगो वैकुंठ ले लो, शंकर जी बोल रहे थे वर मांगो कैलाश ले लो, शिव धाम ले लो। परम धीर नहीं चले चलाए, उनके वरदान से वो चलायमान नहीं हुए। और हम लोगों में जब पूजा की जाती है इन देवताओं की, तो वो प्रसन्न होकर वरदान देने आए, इसका इंतजार हम लोग नहीं करते। पूजा की शुरुआत यहीं से होती है, ये मिलेगा तो शंकर जी की पूजा करेंगे, ये मिलेगा तो विष्णु की करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये मिलेगा तो देवी की करेंगे। पहले बिना तपस्या किए ही वरदान पहले मांग लेते हैं और पूजा तब आरंभ होती है। परिणाम ये होता है कि वरदान मिल ही नहीं पाता है, पूजा करते करते जीवन बीत जाता है, क्योंकि वरदान देने वाले के हाथ में रहता है, लेने वाले के हाथ में नहीं। मनु ने तपस्या भगवान की और ये लोग वरदान देने जबरदस्ती चले आए तो मनु ने फिर इनका तिरस्कार किया, किसी की तरफ देखे ही नहीं, जैसे कोई खड़ा ही नहीं है। तो जब इतना प्रभाव उनकी तपस्या का भगवान ने देखा कि मेरे सिवाय किसी को नहीं मानता है, इसके मन में कोई इच्छा नहीं है, लोकपति की जो उनकी वरदान देने की अभिलाषा थी, भगवान ने देखा कि इसको कुछ नहीं चाहिए, शंकर का पद नहीं चाहिए, विष्णु का पद नहीं चाहिए। लोक देने का अर्थ होता है, शंकर कह रहे थे कि तुम शंकर बन जाओ, बस तपस्या बंद कर दो। ब्रह्मा बोल रहे थे ब्रह्मा बन जाओ, तपस्या बंद कर दो।
विष्णु कह रहे थे विष्णु बन जाओ लेकिन तपस्या बंद करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पद मुझको नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़े तो कितनी तपस्या की है कि अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तदत मना मने नहीं पीरा। अस्थि मात्र शरीर हो गया, हड्डी हड्डी। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, एक एक पैर पे खड़े होकर के। बस वर्ष सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। 10,000 वर्षों तक, 6-7 हजार वर्षों तक केवल वायु का आहार करने लगे, इतनी तपस्या की है। और वर्ष सहस्त्र त्यागो से उठाड़े रहे एक पद। 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उनको भी देखा नहीं, उनसे जो दे रहे थे उसमें चलायमान नहीं हुए। फिर भगवान की आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी जब हुई तो उसका क्या प्रभाव हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तपस्या कर रहे थे, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आकाशवाणी हुई, मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुए ऊर्जव आई हिष्ट पुष्टन भय सुहाए मानो अवय भवंते आए। तो मृतक जियावन, मृतक जियावन का अर्थ ये नहीं है कि मुर्दा जलाने वाली। मृतक का अर्थ होता है शरीर मरण धर्मा है। वो आकाशवाणी मनु को हुई जो मरण धर्मा शरीर को अमृत प्राप्ति कराती है, अमृत तत्व की उपलब्धि कराती है। वो भगवान का आदेश उनको हुआ। तो क्या परिवर्तन हो गया उससे? आकाशवाणी से हिष्ट पुष्ट अनुभय सुहाए मानो अभी भवंते आए। ऐसा लगा मानो अभी अभी घर छोड़ा और अभी अभी प्राप्ति हो गई। और ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा अंतर! सारा थकान, सारी तपस्या से जो शरीर क्षीण हो गया, सब पुनः वैसा हो गया आकाशवाणी के होते ही। और ब्रह्मा विष्णु महेश वरदान दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो मनु ने एक परमात्मा की तपस्या की, फिर उसके परिणाम में उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। परमात्मा से उन्होंने वरदान भी मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी प्राप्ति हो, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपका पुत्र होऊंगा। एक ईश्वर की पूजा और प्रार्थना से मनु को ईश्वर की प्राप्ति हुई, उसके साथ साथ संपूर्ण समृद्धि। जो कुछ उन्होंने छोड़ा था वो सब पुनः प्राप्त हो गया। नहीं चाहते थे तब भी, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हुई। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग दे रहे थे, जिस विभाग के मालिक थे वही दे रहे थे। तो दूसरी चीज नहीं मिलती। एक से संतुष्ट होता तो दूसरे की इच्छा बनी रहती। ऐसे ही आप देखेंगे सीता जी रामचरितमानस में जब धनुष यज्ञ हो रहा है तो धनुष तोड़ने के लिए बहुत से राजा इकट्ठे हुए और सब राजा अपना देखा कि धनुष तोड़ने के बाद ही सीता जी से विवाह होगा। तो सब राजा व्याकुल होकर के पढ़कर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। अकुला करके कि कहीं दूसरा धनुष न तोड़ दे, व्याकुल होकर के और चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवताओं को सिर नवा करके चल दिए। और किसी का इष्ट देवता गणेश जी रहा होगा, किसी का दुर्गा, किसी का पीपल, किसी का नदी, किसी का भूत प्रेत ब्रह्म बाबा, किसी का भवानी, बिंद व्यासनी, पता नहीं कितने रहे होंगे। तो अपने अपने इष्ट देव को 10,000 राजा अर्थात 10,000 देवता इष्ट अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके और चल दिए और अपना बल आजमाने लगे धनुष पर। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि डगैन सम सरासन कैसे कामी बच्चन सती मन जैसे। वो ताकत लगाते थे लेकिन उनसे हिलता भी नहीं। तिलवर भूमि न सके छड़ाई। एक तिनके के बराबर भूमि भी धनुष को भूमि से ऊपर नहीं उठा सके। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या हाल हुआ उनका। सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिन विराग संध्यासी। सभी राजा हंसी के पात्र हो गए।
जिसे बिना वैराग्य के सन्यासी हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने विचार किया कि एक साथ लगना चाहिए, एक एक करके नहीं। तो भूप 10 एक ही 12 लगे उठार तरे नितारा। फिर 10,000 राजा एक साथ लगे, फिर भी धनुष को नहीं उठा पाए। सीता जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि पिताजी ने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा की, जब 10,000 लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो एक व्यक्ति इसको कैसे तोड़ सकता है। और फिर उनके मन में व्याकुलता बढ़ने लगी और फिर देवताओं को मनाने लगी। उनके मन में था कि भगवान राम धनुष को तोड़े। तो सीता जी देवता मनाने लगी, गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तो सेवा, हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर जी को मनाया, गणेश जी को मनाया। फिर देख देख रघुवीर तन सुरम राम धर धीन, और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख के भगवान को फिर देवताओं को मनाती थी, जो आता था उसी को मनाती थी। लेकिन जब ये विश्वास होने लगा कि देवता सहायता नहीं करेंगे, तब सब देवताओं को छोड़ दिया, सब देवताओं को छोड़ दिया। फिर उसने कहा, सीता जी ने, कि जो भगवान सकल उर्वासी करो मोह रघुवर की दासी। जो सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा है, जो मेरे हृदय में भी रहता है, और मन क्रम वचन मोरपन साचा, और जो रघुवीर चरण चित्र राजा। यदि मैंने मन क्रम वचन से केवल एक ईश्वर को माना, सबका त्याग कर दिया हो, तब वो एक ईश्वर, हृदय स्थित ईश्वर अब कृपा करे कि भगवान राम इस धनुष को तोड़े। और जैसे ही सीता जी एक निष्ठ हुई, सभी देवताओं को छोड़ करके एक परमात्मा के प्रति समर्पित हुई, फिर ही उसी परमात्मा के स्वरूप जो भगवान राम थे, उन्होंने उसी समय धनुष को तोड़ दिया। तेरे क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण धनुष को तोड़ दिया। तो एक ईश्वर के प्रति समर्पण सफलता देता है, और अनेक देवी देवता भूत प्रेत या और किसी चीज पे हम विश्वास करें तो उससे सफलता कभी नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण ने कहा कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। व्यवसायत्म का बुद्धि रेखे कुरुनंदन, बहु शाखाएं अनंताश्च बुद्धियों अव्यसायना। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। अर्जुन, वे अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं और अपनी अपनी क्रिया और सिद्धांत को शोभायुक्त वाणी में व्यक्त करते हैं, और उनकी वाणी को जो सुनता है उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अविवेकियों ने अनंत क्रियाओं का विस्तार किया। तो एक क्रिया क्या है? गीतोक्त विधि। वो गीता के अनुसार विधि क्या है निश्चित क्रिया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। और अर्जुन सभी भावों से, संपूर्ण भावों से तमेव शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत। तो हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। कैसे शरण जाए? तो सर्व द्वाराण संयम्य मनो हृदय निरुद्ध। संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करो मन से, फिर मन को हृदय में निरोध करो। कहां पे निरोध करें? योग धारणा में। ओम एक अक्षरम ब्रह्म। कहां पे मन को एकाग्र करना है? तो बताए कि ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेयम स याति परमाम गति। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचय के इसका स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। तो इंद्रियों को संयमित करके मन से, और मन को कहाँ लगाना है? ओम के जप में। जब मन संयमित होकर नाम जप में लग जाएगा, दूसरे विचार शांत हो जाएंगे, तो भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये अभ्यास है, योग का अभ्यास है, ये भजन की विधि है, ये निश्चित क्रिया है जिसको हमें रोज करना है। तो भगवान कृष्ण ने निश्चित क्रिया क्या बताया गीता में? हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पण और उस ईश्वर के नाम का जप। और नाम जप करते करते जब महापुरुष की पहचान हो जाए तो तत्वदर्शी सदगुरु का ध्यान।
उसके चरणों का ध्यान, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण। उनका स्मरण करने का अर्थ है कि जो इस समय तत्वदर्शी सदगुरु है उनका ध्यान करना। रामायण में भी यही बात कही गई, व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अच्युत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर हृदय में रहता है, उसकी शरण जाओ। भगवान राम कहते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में रहता है, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। कैसे प्रकट होता है? जैसे वहां बताया कि नाम का जप करो, भगवान से जुड़ जाओगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। नाम का जप करो, भगवान प्रकट हो जाएगा। तो ये नाम का जप किस प्रकार है? पैखरी मध्यमा पश्चिंती परा, बोल करके किया जाता है। जैसे ओम, जैसे ओम का जप करते हैं तो बोल करके जैसे ओम ओम, फिर धीरे धीरे, फिर श्वास से, कब श्वास अंदर गई कब बाहर आई। तो धनुष यज्ञ का मतलब होता है इसी नाम जप में, नाम जपते जपते जब ध्यान लगता है, ध्यान ही धनुष है। लेकिन ध्यान कब लगता है? ध्यान लगाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। महापुरुष से हमने समझ लिया ये नाम जपना है, सदगुरु के चरणों का ध्यान करना है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करो। दोनों का अर्थ एक ही है, गुरु के चरणों का ध्यान, कृष्ण भगवान का स्मरण, एक ही बात है। तो चरणों का ध्यान जब से बात समझ में आ गई, महापुरुष मिल गए, सदगुरु मिल गए, उनको हमने देखा, अब उनके ध्यान का हमने अभ्यास शुरू किया। पहले नाम जप का, फिर उनके चरणों के ध्यान का। तो ये जो ध्यान है, ध्यान करना ही क्या है? धनुष यज्ञ है। इसी ध्यान में मन को लगाना ही धनुष को तोड़ने का प्रयास है। तो ध्यान ही धनुष है। ध्यान में लगने के लिए महापुरुष के पास आने वाले सभी लोग प्रयास करते हैं। इस धनुष को तोड़ने के लिए कौन आए थे? देश देश के राजा आए थे। ये राजा कौन है? हम सभी जितने लोग हैं। राजा का अर्थ होता है कामना, अहंकार, ये चाहिए, ये करूंगा। तो हम सबके अंदर कामना है, इसलिए हम सभी महापुरुष के पास आते हैं। लेकिन ध्यान क्यों नहीं लग पाता? तो डगन संवत्सरासन कैसे? कामी वचन सती मन जैसे। सती माने सत्यमय प्रवृत्ति। सत्यमय प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो केवल सत्य को चाहता है, ईश्वर को चाहता है, उसका नाम सती है। और कामी वचन का अर्थ होता है जो कामनाओं को चाहता है, जो ध्यान लगाना चाहता है, पूजा करना चाहता है, लेकिन कामना की पूर्ति चाहिए, तब उसका ध्यान नहीं लगता है। तब वो उपहास्य के योग्य हो जाता है। जब हम भजन में बैठते हैं, नहीं मन लगता है, तो हमको अपने ऊपर हंसी आती है, इतने ज्यादा विचार आने लगते हैं, तो व्यक्ति ऊब जाता है। तो इसलिए बाहर इस तरह से और भीतर एक साधक के अंदर जो हजारों वृत्तियां, हजारों कामनाएं, यही सब राजा हैं। इनके रहते हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। ये जो हजारों राजा थे, धनुष उठाते थे, उठाने के लिए, तोड़ने के लिए आते थे, क्यों नहीं टूटता था? क्योंकि ये सब राजा थे। राजा माने राजसी वृत्ति, राजसी वृत्ति माने कामना है, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब तक हमारे चित्त में कामना घूम रही है, तब तक हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन वो कामना हमारा ध्यान लगने नहीं देती। तो जब कामनाओं के कारण ध्यान नहीं लग पाता है, चित्त की चंचलता का क्रम नहीं टूट पाता है, तो साधक हताश हो जाता है। उसके बाद फिर उसके मन में जब ये निर्णय होता है कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे ध्यान लगना, ध्यान में चित्त एकाग्र करना है, तो सभी कामनाओं का त्याग हो जाता है और हृदय स्थित ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण हो जाता है। भगवान की प्रेरणा से चित्त की जो चंचलता थी उसका क्रम टूट जाता है। तो ध्यान ही धनुष है। तो धनुष टूटा, अर्थात जो संसार की तरफ हमारा ध्यान था कामनाओं में, वहां से हमारा ध्यान टूट गया और परमात्मा में, सदगुरु के चरणों में ध्यान लग गया। यही है धनुष का टूटना। जैसे ही धनुष टूटा, सीता जी का राम से विवाह हो गया।
तो जो शक्ति हमारे चिंतन करती थी दूसरे दूसरे विचारों का, चित्त शांत हो गया तो वो शक्ति ध्यानस्थ हो गई। तो जब शक्ति ध्यानस्थ हो गई, चित्त शांत हो गया, तो ये जो शक्ति रूपी सीता है, इसी को सीता कहते हैं, ये राम को प्राप्त हो गई। राम को प्राप्त होने का अर्थ है कि हमारी शक्ति हमारा साथ देने लगी, कामनाओं का चिंतन न करके भजन में लगने लगी। जैसा भगवान का आदेश होता है, राम जो आदेश देते हैं, अनुभव जैसा मिलता है, उसके अनुसार हमारी शक्ति चलने लगी। तो ये राम और सीता का विवाह हो गया। शक्ति रूपी सीता, अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त करा देने वाली जागृति, परमात्मा का मार्गदर्शन जो साधक को मिल रहा है, उसी के अनुसार हमारा चित्त, हमारा इंद्रियां, हमारा शरीर व्यवहार करने लग गया। तो ये शक्ति प्राप्त हो गई। इसी शक्ति को सीता कहा, इसी को राम का और सीता का विवाह कहा है। अर्थात साधक का चित्त ध्यान में लगने लगता है, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन कब सफलता मिलती है? जब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, बाहर के विचारों का त्याग करता है। और बाहर दो तरह के विचार हैं, एक तो देवी संपद, एक आश्री संपद। अच्छे विचार भी उठते हैं, बुरे विचार भी उठते हैं। तो सीता जी देवी देवताओं को मनाई, सफलता नहीं मिल रही थी। हमारे मन में अच्छा विचार उठ रहा है तब भी तो चित्त चंचल है, अब बुरा विचार उठ रहा है तब भी चंचल है। ध्यान उसका नाम है जब कोई विचार न उठे, केवल नाम का जप और गुरु के चरणों का जो मन है वहीं पे उन्हीं को केवल देखे, अन्य विचार न आए, न देवी संकल्प उठे न आश्री, तब जाके चित्त शांत होता है। तो इसलिए, और ये कब संभव होगा? जब हृदय से जो प्रेरणा करने वाला ईश्वर है वो जब बताने लगे, एक एक विचार को बताने लगे। मन जब विचार करने की स्थिति में हो उसी समय टोकने लगे, तब मन सभी विचारों से मुक्त होता है, तब एकाग्र होता है नाम जप में या ध्यान में, गुरु के चरणों में। तो इस तरह से ये ध्यान की प्रक्रिया इसमें बताई गई रामचरितमानस में। ये विधि है, भजन की विधि है, कैसे हमको करना है। तो गुरु महाराज के चरणों को ध्यान में देखना है, देखते देखते चित्त को उसी में एकाग्र कर दो, दूसरे विचार मन में उत्पन्न न होने पाए। चित्त जब उसी में एकाग्र हो जाए, चरणों को ही देखे, दूसरी चीज न देखे, इसका नाम ध्यान है। या नाम का जप कर रहा है, जैसे ओम जप रहे हो या राम शब्द का जप कर रहे हो, तो पहले जबान से जपना है, फिर कंठ से जपना है, इस श्वास को देखना है, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई। जब मन से देखने में आ जाए श्वास, उसमें केवल नाम ही सुनाई दे, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो जाए। नाम को सुनते सुनते दूसरे संकल्प, दूसरे शब्द मन में सुनाई न पड़े, तो इस अवस्था का नाम भी ध्यान है, इसका नाम भी ध्यान है। ये अभ्यास है, ये विधि है जिसका पालन मनु ने किया और सभी ऋषियों ने किया। ये विधि चाहे रामायण हो चाहे गीता, सभी में है। गीता में भी वही बात बताई गई कि ओम का जप करो, मेरा ध्यान करो। रामायण में भी वही बात बताई गई, नाम निरूपण नाम जतन से, तुम पुण्य राम राम दिन राति, राम का जप बताया, गीता में ओम का जप बताया। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो ये नाम जपते जपते परमात्मा की प्राप्ति, इसी विधि का पालन मनु ने किया, हनुमान जी ने किया, शंकर जी, जितने महापुरुष हुए इस दुनिया में, सबने इस नाम का जप किया। इसी को जप यज्ञ कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। तो हमको रोज कैसे अभ्यास करना है? अपने घर बैठ करके आधा घंटे यही नाम का जप करना है। ओम का जप करते हैं तो ओम, राम का जप करते हैं तो राम। ओम का अर्थ होता है, ओम माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास तुम्हारे अंदर है, इसलिए ओम। राम का अर्थ होता है जो तुम्हारे हृदय में रमण करता है। दोनों का अर्थ है कि एक परमात्मा के नाम है। तो नाम जपते जपते श्वास में मन एकाग्र हो जाए, उसी एकाग्रता का नाम ध्यान है। और यही विधि पूरे शास्त्रों में बताई गई। इसी विधि को सीखने समझने के लिए हम दूर दूर तक संतों महात्माओं के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं। ये विधि समझ में आ गई, नाम जपने की, ध्यान करने की,
तो फिर आपके पास सब कुछ आ गया। पहली चीज क्या है इसमें? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, ऐसा मानना कि परमात्मा हमारे अंदर है, रामायण गीता में लिखा है। फिर उसके लिए नाम का जप करना, जबान से बोल करके, फिर धीरे धीरे फिर श्वास को देखना, फिर महापुरुष पहचानने में आ जाए, भगवान बता दें कि एक गुरु है, तो फिर उन गुरु की पूजा, बाहर पूजा करना और भीतर उनके स्वरूप का ध्यान करना, स्मरण करना कि कैसे थे, कैसे चलते थे, सब कुछ उनका पूरा रूप देखना, फिर चरणों में अपना ध्यान रोक देना। ये अभ्यास है योग का अभ्यास। ये प्रतिदिन इसको करना है, 1 घंटा, आधा घंटा। इस नियम से हम चलेंगे तो जो कुछ बातें बताई गई हैं शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, वे सब बातें आपके अंदर घटेंगी। क्योंकि श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरणों का जैसे ही ध्यान करने लगोगे, अलौकिक दृष्टि आ जाएगी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाएगी। ये सब चीजें आपके पास आने लगेंगी, आप समझने भी लगोगे। लेकिन 1 घंटा रोज का अभ्यास, सब काम छोड़ करके, जब सब काम पूरा हो जाए घर का, तब 1 घंटा ध्यान में बैठो। और जितनी समय तक भजन में बैठो, नाम जप करो या ध्यान करो, उतनी देर तक किसी और विचार को मत आने दो। नाम जप के अलावा दूसरे विचार को नहीं आने देना। या गुरु के चरणों को देख रहे हो, सदगुरु के, तो उनके स्वरूप के अलावा दूसरे रूप को नहीं आने देना। यह है योग का अभ्यास जो आपको घर पे करना है। और ये किसके लिए कर रहे हो? अपने ही हृदय स्थित ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब करते रहोगे तो प्राप्ति एक न एक दिन होगी। तो ये अभ्यास रोज का है। यही महाराजा मनु ने किया, जिसके परिणाम में उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। एक ईश्वर में श्रद्धा की, सभी देवी देवताओं का त्याग किया, ईश्वर की प्राप्ति हुई। यही सीता जी ने किया, एक ईश्वर में श्रद्धा की, धनुष टूट गया, राम की प्राप्ति हुई। यही पार्वती ने किया, सभी देवताओं को छोड़ा, भगवान की प्राप्ति हुई, तपस्या की। तो जितने महात्मा हुए इस धरती पे, सबने यही विधि अपनाई, संयम के साथ नाम का जप। और नाम जपते जपते जब ध्यान, चित्त एकाग्र हो गया, ध्यान समाधि की स्थिति आ गई, तब वो परमात्मा क्या है, कैसा है, उसकी अनुभूति होने लगती है। तो इसलिए एक ईश्वर के प्रति समर्पण, उसके लिए नाम का जप, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इसी को सब ऋषियों ने जो तपस्या की, यही किया। और आप लोग उनके संतान हो तो आपको भी यही करना है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।